हेलो एवरीवन, आप सभी का आई एग्जाम बी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ईसीजीसी के द्वारा राजभाषा हिंदी के लिए 4 वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसकी रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 2 मई से लेके 31 मई तक की है। यदि आपने इसके नोटिफिकेशन का वीडियो नहीं देखा है तो आपको इसका वीडियो आई एग्जाम बी के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। क्योंकि इस राजभाषा वैकेंसी के साथ साथ और भी कुछ पोस्ट हैं जिसके लिए वैकेंसी निकाली गई है ईसीजीसी के द्वारा, तो यदि आप उसमें एलिजिबल हैं तो उसको भी आप देखकर भर सकते हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करेंगे आरबीआई, नाबार्ड, आईबीपीएस, एसओ या सेबी का ईसीजीसी के साथ में क्या समानताएं हैं, अर्थात ये सभी जो परीक्षाएं होती हैं उनमें क्या सिमिलरिटीज होती हैं, यहाँ पर देखेंगे राजभाषा के संदर्भ में। तो देखते हैं क्या है समानताएं इनके बीच में। सबसे पहले हम बात करें अगर कि कॉमन सब्जेक्ट्स की बात करें, अगर कॉमन सब्जेक्ट की जो बात है उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर आईबीपीएस एसओ का जो एग्जाम होता है उसके पहले फेज में जो एग्जाम होता है वो होता है रीजनिंग का। इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस आते हैं और वहां पर पूछे जाते हैं जीए के प्रश्न। अब यहाँ पर आईबीपीएस एसओ में आपने देखा कि फेज 1 में रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस से प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई में भी राजभाषा में जो पहला प्रश्न पत्र होता है उसमें भी रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस यानी जीए और ऑफिशियल लैंग्वेज से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों सब्जेक्ट आरबीआई में भी मिल रहे हैं। अब अगर बात करें कि यहाँ पर सेबी का जो एग्जाम होता है राजभाषा अधिकारी के लिए, वहां किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि सेबी में भी जो पहला फेज होता है उसमें रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस और क्वांट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ में ऑफिशियल लैंग्वेज का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जिस प्रकार से आरबीआई में पूछे जाते हैं। रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जीए और क्वांट्स को मिलाकर 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करें कि इसके साथ साथ में जो ईसीजीसी का जो एग्जाम होने वाला है और उसकी जो डेट है वो 15 जुलाई की है, जो कि नजदीक ही है। तो यहाँ पर ईसीजीसी में भी आप देख सकते हैं कि जो इसका पहला प्रश्न पत्र होता है उसमें रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जीए और क्वांट से ही प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ में यहाँ पर प्रोफेशनल नॉलेज के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना कॉमन सब्जेक्ट यहाँ पर है। यदि आप रीजनिंग पढ़ते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं, जीए की तैयारी कर रहे हैं तो आप आईबीपीएस एसओ, आरबीआई, सेबी, ईसीजीसी यहाँ तक कि नाबार्ड की परीक्षा की भी तैयारी साथ साथ कर सकते हैं। साथ में राजभाषा अधिकारी के लिए आप देख सकते हैं आरबीआई में भी ऑफिशियल लैंग्वेज से प्रश्न पूछे गए, सेबी में भी पूछे जाते हैं प्रश्न और प्रोफेशनल नॉलेज के जो प्रश्न होते हैं वो आपको ईसीजीसी में भी पूछे जाते हैं। तो राजभाषा से संबंधित जब हम तैयारी करेंगे तो वो आपके लिए आरबीआई के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, सेबी की भी तैयारी हो जाती है और ईसीजीसी की तो तैयारी होगी ही होगी। तो यदि आप राजभाषा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आईबीपीएस एसओ की कर रहे हो या फिर जो आरबीआई की नोटिफिकेशन आने वाला है उसके लिए सोच रहे हैं या फिर सेबी के लिए सोच रहे हैं, तो आपको ईसीजीसी के जो 4 पोस्ट निकले हुए हैं राजभाषा अधिकारी के उसका फॉर्म आपको जरूर भरना चाहिए। क्योंकि ये जो 4 आपको वैकेंसी दिख रही है राजभाषा के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि राजभाषा से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आती है उसमें इतने ज्यादा पोस्ट नहीं होते हैं। तो 4 अगर पोस्ट दिए हुए हैं तो ये भी अच्छा नंबर है आपके आगे की तैयारी करने के लिए और एक साथ आप कई सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। मान लीजिए आप ईसीजीसी में अगर आप तैयारी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसकी जो डेट है वो फिक्स हो चुकी है कि 15 जुलाई इसकी एग्जाम की डेट होगी। तो जब आप इसकी तैयारी करते हैं तो जब आरबीआई की परीक्षा आएगी तो आपके रीजनिंग, इंग्लिश, जीए और ऑफिशियल लैंग्वेज तो आपके इसके साथ ही तैयार हो जाएगा और साथ साथ में जब सेबी का आएगा तो आप सेबी का भी परीक्षा दे सकते हैं। आईबीपीएस एसओ की तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी दे सकते हैं, क्योंकि उसका जो सेकंड फेज में प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें आपके ऑफिशियल लैंग्वेज से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप एक किसी राजभाषा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो निकलने वाले फॉर्म हैं, जो वैकेंसी होती है इससे संबंधित, उन सभी के फॉर्म आपको भरना चाहिए।
ये फेज 1 की बात कर रहे हैं कि फेज 1 में कितनी सिमिलरिटीज यहाँ पर दी गई हैं। अब हम बात करें कि फेज 2 जो होता है वहां पर अगर सेबी की बात करें कि ग्रेड ए फेज 2 में जो पेपर 1 होता है उसमें क्या पूछा जाता है, तो यहाँ पर जो पेपर 1 होता है फेज 2 का, वहां पर आप देख सकते हैं कि इंग्लिश के डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित। यहाँ पर आपको एसे वगैरह लिखना होता है और जिसके नंबर आपको 100 मिलते हैं। इसके बाद देख सकते हैं कि अगर नाबार्ड की आप तैयारी कर रहे हैं तो नाबार्ड के फेज 2 में भी जो पेपर 1 होता है वहां पर भी आपको जनरल इंग्लिश से संबंधित आपका पेपर होता है, जो कि ये भी डिस्क्रिप्टिव होता है। और ईसीजीसी की बात करें तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज का ही होगा और इसमें आपको एक एसे और एक थीसिस राइटिंग करनी होती है, जिसके लिए 20 नंबर आपको दिए जाते हैं एसे के लिए और 20 नंबर मिलते हैं आपको थीसिस राइटिंग के लिए। ऑप्शन आपके पास दो दो होंगे, यानी दो एसे के आपके सामने ऑप्शन होंगे, उनमें से किसी एक में आपको करना होता है और यहाँ पर थीसिस के लिए भी दो ऑप्शन आपके लिए होते हैं, जिसमें से आपको एक सिलेक्ट करके उसका आंसर आपको देना होता है। तो आप देख सकते हैं कि सेबी में जो पेपर 1 होता है फेज 2 का, उसमें इंग्लिश का ही डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हो रहा है, नाबार्ड में भी इंग्लिश का ही डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हो रहा है और ईसीजीसी में भी जो पेपर दूसरा है वो आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश लैंग्वेज का ही टेस्ट है। ये जितनी भी परीक्षाएं होती है राजभाषा से संबंधित, इन सभी का जो सिलेबस होता है वो लगभग 80 to 90% एक जैसा ही होता है। 10 to 20% जो होता है वो आपका थोड़ा अलग मिल सकता है, यानी कुछ क्वेश्चंस अलग मिल सकते हैं, तो उसकी तैयारी आपको इसके बीच में जो अंतराल होता है इन परीक्षाओं के, उसमें आप आसानी से कर सकते हैं। और यदि आप ईसीजीसी के राजभाषा अधिकारी का ऑनलाइन कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आप आई एग्जाम बी के साथ जुड़ सकते हैं। इसका जो नया बैच है वो 27 अप्रैल से शुरू हो रहा है और इसके लिए यहाँ पर आपको जो एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं वो भी आपको मिल जाती हैं, साथ में लाइव क्लासेस मिलेंगी, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, स्टडी मटेरियल्स भी पीडीएफ के रूप में मिलता है, शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस मिलते हैं, साथ में इंटरव्यू गाइडेंस भी मिलता है। क्योंकि इन सभी परीक्षाओं में चाहे वो आरबीआई हो, नाबार्ड हो, सेबी हो या फिर आपका ईसीजीसी हो, इन सभी जो रिटन एग्जाम्स होते हैं उसके बाद आपका इंटरव्यू जरूर होगा। तो इंटरव्यू की तैयारी भी साथ साथ सभी परीक्षाओं की एक साथ आप कर सकते हैं, उसके लिए तैयार हो सकते हैं। और यहाँ आपको बता दें, अगर आप आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, आईबीपीएस, एसओ जैसी किसी भी परीक्षा के लिए आप अगर यहाँ पर कोर्स लेते हैं तो आपको ईसीजीसी में आपको एडिशनल डिस्काउंट भी दिया जाएगा। तो ये आपके लिए और भी अच्छा है कि आप कम समय में आप इतनी सारी परीक्षाओं की तैयारी एक साथ कर सकते हैं और किसी न किसी परीक्षा में आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। और जैसा कि बताया कि ईसीजीसी का जो रिटन एग्जाम होने वाला है वो आपका 15 जुलाई का होने वाला है। इसके लिए आई एग्जाम बी के द्वारा 10 वीक का यानी 10 सप्ताह का आपका स्टडी प्लान भी आपको शेयर किया गया है, जो कि इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, साथ में उसका पीडीएफ लिंक भी आपको दिया गया था। तो यदि आप अभी से तैयारी शुरू करते हैं इस स्टडी प्लान के साथ में तो आप आसानी से इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक स्टडी प्लान को नहीं देखा है, उस वीडियो को नहीं देखा है, डाउनलोड नहीं किया है, तो इसका स्टडी प्लान आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप वहां से उसको डाउनलोड करके आप उसके हिसाब से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इसके पहले की जो वीडियो है जिसमें हमने स्टडी प्लान डिस्कस किया था और साथ में स्टडी प्लान का जो लिंक है, पीडीएफ का लिंक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और साथ में यहाँ पर उसको डाउनलोड करके उसके अनुसार तैयारी आप शुरू कर सकते हैं।